नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बीए थर्ड ईयर की क्लास में सामाजिक तथ्य पढ़ाएंगे, जिनको हिमालय दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं सामाजिक तथ्य क्या है। ठीक है, तो बच्चों जो आपके सिलेबस में हिमालय दुर्खिम क्या है बच्चों, फर्स्ट यूनिट में, वैसे मैं इंट्रोडक्टरी टैब में कुछ बता चुका हूँ आपको, पूरा जानकारी के कौन कौन से इनके सिद्धांत हैं, क्या किताबें, कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। लेकिन आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे बच्चों। सोशल फैक्ट्स, बच्चों सोशल फैक्ट्स को हिंदी में सामाजिक तथ्य कहते हैं। क्या बच्चों? सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक तथ्य का अर्थ क्या है बच्चों? सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से संबंधित हों बच्चों, जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों। इसमें क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति के विचार नहीं होते हैं। जैसे कि आज मैं हूँ, मैं अपने बारे में कुछ भी बताता रहा हूँ कि आज मेरी सोच ये है, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मेरा ये विचार है, ये इन सब बातों को वेरी नहीं करता है। जबकि जो समाज की सामूहिक चेतना होती है, जैसे कि बच्चों अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ था, वो एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था, उसमें हमारे देश के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो क्या है बच्चों, उसके बाद लोकपाल बिल आया, लोकपाल कानून बन गया। ऐसे ही निर्भया कांड वगैरह हुआ था दिल्ली में, और उस घटना को लेकर बहुत आक्रोश हुआ जनसामान्य में, और क्या हुआ, उसने आंदोलन का रूप, कहने का मतलब है सामूहिक चेतना जागी। ऐसे ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 वाला, वो भी तो एक सामूहिक चेतना का ही तो परिणाम। एक व्यक्ति ने तो हमारे देश को आज़ाद नहीं करा दिया, इसमें तो सबका योगदान है। तो बच्चों ये होती है सामूहिक चेतना, और सामूहिक चेतना से ही बनते हैं क्या? सामाजिक तथ्य। तो आपके अभी क्या समझ में आया बच्चों कि सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और ना कि व्यक्तिगत चेतना से। ठीक है बच्चों, अब हम आगे की इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय दुर्खिम के द्वारा सामाजिक तथ्य की परिभाषा। तो वो कैसे है सामाजिक तथ्य की परिभाषा? कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशेषता है बच्चों। इसमें मेन बात है सामाजिक तथ्य कार्य करने के तरीके हमारे। जैसे कि मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास समाजशास्त्र का पढ़ाने का अनुभव, उसकी डिग्री और वो सब चीज़ें होनी चाहिए, जो संसाधन जो पढ़ाने के लिए ज़रूरी। तो क्या है बच्चों, कार्य करने का तरीका, वो मतलब जो काम है वो कैसे किया जा रहा है, वो भी तो सामाजिक तथ्य। सोचने के मतलब है हमारी जो सोच है वो कैसे बदलती है, समाज से ही बदलती है। समाज में जैसा माहौल मिलेगा, कल्चर मिलेगी, सभ्यता मिलेगी, वैसे ही हमारी सोच बन जाती है। अगर आप गंदी बस्तियों में रहोगे तो वहाँ की सोच उस तरह की होगी। पॉश कॉलोनी में रहोगे, जो हाई फाई कॉलोनी है, तो वहाँ आपका जो लाइफ स्टाइल है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी बच्चों। एवं अनुभव करने के तरीके हैं। अनुभव करने का तरीके का मतलब है कि समाज में हम किसी की पीड़ा भी समझ रहे हैं। जब कोई उत्सव आता है तो खुशहाली भी, हम हमारी खुशी को भी हम अपनी को जाहिर करते हैं, सुख दुख को भी जाहिर करते हैं। तो क्या है, हमारे कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं किसी बात को लेकर, कभी कभी हमारे एकदम मतलब एक संकट सा महसूस करते हैं। तो ये सब क्या है, सामाजिक तथ्य हैं बच्चों, जो व्यक्तिगत चेतना से ना प्रभावित होकर सामूहिक चेतना से प्रभावित होते हैं। मतलब इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल का कोई काम है, समाज है। तो समाज में जब हमें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ समाज के बारे में, तो समाज क्या है, वो तो सारे लोगों के जो बीच में अंतर संबंध है, और जो सामाजिक व्यवस्था में जिन जिनका योगदान है, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जिनके साथ हम अंत्यक्रिया करते हैं, जब वही तो सामाजिक संबंध बनेंगे बच्चों। जब तक बातचीत नहीं होगी, सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे। तो आपने क्या है बच्चों, सामाजिक तथ्यों के बारे में जान लिया कि आखिर सामाजिक तथ्य होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब समाज के हिमालय दुर्खिम ने तो यहाँ तक बताया कि सामाजिक तथ्य होते हैं वो वस्तु के रूप में ट्रीट, एज ए वस्तु की तरह मतलब ट्रीट किया जाता है उनको। वो बिल्कुल बात सही है। अब हम बच्चों आपको सामाजिक तथ्य की कुछ विशेषताएं बताएंगे, जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सामाजिक तथ्य क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसको रफ कर देते हैं।
और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये लॉन्ग में भी आता है और लघु में भी, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों सामाजिक तत्वों की या तथ्य बात इनकी क्या करनी है, हमें विशेषताएं पढ़ती हैं। सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है। फर्स्ट विशेषता है इसकी, सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको परिभाषा में। तो बच्चों सामाजिक तथ्य क्या हैं? तथ्य कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के तरीके हैं। अनुभव करने तरीके हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल इसमें एक उदाहरण दे रहा हूँ बच्चों, इससे आपको कि ये क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों कोई एक व्यक्ति है, वो शादी या विवाह करने की सोच रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, शादी करने की जो सोच रहा है वो ये भी सोचेगा कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए, उसका परिवार कैसा होना चाहिए, और हमारे जहाँ से हम रिश्ता कर रहे हैं वो कोई सुदूर क्षेत्र, वो हमारे मतलब उसकी जो पहुँच है वो हमारे पहुँच में होनी चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस है वो मतलब जिससे विवाह करने जा रहा है उसके डिस्टेंस का भी मतलब बहुत सारी चीज़ें, शराबी नहीं होना चाहिए, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, क्या है, सामाजिक तथ्य हैं। जैसे मान लो अब मैंने तुम्हें बता ही दिया, आप इसके समय जैसे कि कोई व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति है वो विवाह करना चाह रहा है या विवाह करने की सोच रहा है, तो जब वो विवाह करने की सोच रहा है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें भी सोचता है। शायद आप समझ गए होंगे कि अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ चुके हो। बच्चों सामाजिक तथ्य हैं वो क्या है, इनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। सार्वभौमिकता, इसका मतलब है ये यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे कि मतलब इस यूनिवर्सल का मतलब है जो चीज़ हमारे इंडिया में पाई जा रही है वो विदेश में भी पाई जा रही है, या इंडिया के कुछ हिस्सों में पाई जा रही है वो हमारे यहाँ भी पाई जा रही है। जैसे कि परिवार बच्चों एग्जाम्पल के तौर पर अगर लेते हैं, परिवार हमारे यहाँ भी है और विश्व में भी हर जगह परिवार का स्वरूप पाया जाता है। विवाह है, परिवार है बच्चों, लेकिन इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नातेदारी है, सब जगह नातेदारी पाई जाती है बच्चों, है ना। जाति व्यवस्था है, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ जाति व्यवस्था नहीं पाई जाती हो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं बच्चों, सार्वभौमिक हैं। जैसे कि बच्चों ऐसे मान लो प्राइमरी एजुकेशन है, एजुकेशन हर जगह दी जाती है, उसके लेवल अलग अलग हैं, लेकिन उसका कुछ तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो संस्था है, जो स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है इसमें बच्चों, सामाजिक उत्पत्ति। जो तीसरी विशेषता है, ये तो बच्चों दूसरी हो गई, तीसरी विशेषता है सामाजिक उत्पत्ति। जितनी भी मतलब सामाजिक तथ्य हैं उनकी उत्पत्ति बच्चों सामाजिक तौर पर ही संभव है, मतलब समाज से ही निकल के आती हैं सारी चीज़ें। सोशल ऑरिजिन इसको बोलेंगे इंग्लिश में, सोशल ऑरिजिन। ऑरिजिन मीन्स उत्पत्ति। ठीक है बच्चों, वो कैसे आइए जानते हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है बच्चों, सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना का परिणाम है, जैसा कि हम जानते हैं, ना कि व्यक्तिगत चेतना का। और उत्पत्ति की अगर हम बात करें बच्चों इसमें, तो जैसे कि बच्चों समाज में हमारे भारत में क्या कल्चर है, जब भी कोई हमारे यहाँ बुज़ुर्ग या कोई आता तो हम उनके पैर स्पर्श कर, चरण स्पर्श करते हैं, नमस्ते करते हैं,
और कोई कोई बोलता है जय राम जी की सुबह सुबह जय श्री कृष्णा, जबकि यूरोपीय समाज में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ भारतीय में जब भी हम किसी से मिलते हैं तो गले मिलने वाली इतना प्रथा है, लेकिन जब फर्स्ट हाथ मिलाते हैं, अब तो बच्चों कोरोना काल में हाथ मिलाने का भी दूर से ही नमस्ते वगैरह है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सामाजिक उत्पत्ति की देन है। सारी चीज़ें हमने समाज से सीखी हैं, चाहे हमारे पढ़ाने का तरीका हो। पहले देखो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, आज आधुनिक समाज में तरीके ऑनलाइन पढ़ रहे हो आप। और पहले बहुत ज़्यादा स्तर तक हम टीचर पर डिपेंड रहते थे, अब गूगल से बहुत सारी चीज़ें नोट करके पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, जिसको डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। तो ठीक है, और इसी में जैसे कि पर्दा प्रथा वगैरह है, और आदर सत्कार, कपड़े पहनना, रहन सहन, खाने पीने के तरीके, ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, हमें समाज से मिली हैं, सामूहिक चेतना से मिली। आजकल तुमने देखा है समाज थोड़ा जागरूक हो रहा है, तो शराबबंदी की बात करता है, पर्दा प्रथा का विरोध करता है। जैसे कि पहले भी सती प्रथा वगैरह, बाल विवाह, इनका भी बहुत घोर विरोध हुआ है। तो चीज़ें बदल रही हैं, इसका मतलब समाज भी बदल रहा है। लेकिन सारा कुछ कहाँ से निकल कर रहा है, सामाजिक तथ्यों के माध्यम। वही सामाजिक तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से डेवलप हुए, मतलब उसमें व्यक्तिगत का कोई रोल नहीं है। ये बच्चों बिल्कुल क्लियर बात ध्यान रखनी है आपको। अब फोर्थ है इसमें, जो बच्चों सामाजिक तथ्य हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है बच्चों, हस्तांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। जो मतलब सामाजिक तथ्य बच्चों क्या है, सामाजिक तथ्यों का हस्तांतरण होता रहता है, हस्तांतरित होते रहते हैं बच्चों। वो कैसे, जैसे हम लोग क्या है अपने बुज़ुर्गों मम्मी पापा से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब तुम मतलब छोटी गुड़िया होते हो तब भी तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लाली ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे, ये आपके अंकल जी हैं, ये आपके ताऊ जी हैं, नमस्ते करो इनसे, है कि नहीं। हमें हेल्प करते हैं, हेल्पिंग हैंड, जैसे छोटे बच्चे क्या है, कभी पानी दे दिया, मतलब कोई घर पे आया है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। और सामाजिक तथ्य का जो सामाजिकरण होता है बच्चों, वो शिक्षा के माध्यम, सामाजिकरण सोशलाइजेशन, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा हो, सामाजिकरण किस किस से होता है, परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, और स्कूल तो हो ही गया बच्चों, विवाह जैसे संस्था से भी होता है, जाति संस्था से भी हमारा सामाजिकरण होता है, खेल कूद से भी हमारा सामाजिकरण होता है। पहले क्या है बच्चों, हम शुरू में खेलना शुरू करते तो हम ये नहीं जानते कौन हमारा कैप्टन है क्या है। जब बड़े हुए, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे पियाजी का, तुम जिन पियाजी जी का सिद्धांत पढ़ोगे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ सामाजिकरण। जैसे कि मान लो मैं और एग्जांपल दूं इसमें, जैसे दीपावली है बच्चों, दीपावली, रक्षाबंधन वगैरह त्यौहार हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये पहले भी मनाए जाते हैं, आज भी मनाए जाते हैं बच्चों, हैं बच्चों। तो इनके त्योहारों को मनाने का जो तरीका है वो हमने क्या है अपने पूर्वजों से सीखा है कि नहीं बच्चों। तो सारी चीज़ें हम ऑटोमेटिक करते हैं। पहले क्या है, जब भी छोटे होते हैं तो घर में पूजा कराई जाती है, मंदिर होता है, तो बड़े बुजुर्ग करते हैं तो हम भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, पीछे सीख जाते हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ सीधा बात स्पष्ट हो रही है कि जो सामाजिक तत्व हैं उनका क्या होता है, हस्तांतरण होता है। कभी कभी क्या है बच्चों, इसमें दूसरे की संस्कृति भी सीख लेते हैं, पर उसमें ये होता है कि दूसरे की जो संस्कृति है उसमें जो अच्छाई के गुण हैं उनको हम अपनी संस्कृति में समाहित करते हैं। जब आपने फर्स्ट ईयर में संस्कृतिकरण पढ़ा होगा, पश्चिमीकरण पढ़ा होगा, ब्राह्मणीकरण पढ़ा होगा, ये सब चीज़ें क्या है इसी से जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं आज तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो कभी मैं भी स्टूडेंट रहा होऊंगा। इसका मतलब है ये सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और अगला फिफ्थ में सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं बच्चों, बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ सीखे ही जाते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। जैसे कि बच्चों शुरू में जब आप छोटे होते हो, क्या साड़ी पहनना जानते हो? नहीं जानते हो ना। जैसे जैसे कि एक एज होती है तो क्या है,
स्कूल कॉलेजों में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कुछ घर पे भी होते हैं, तो आपको क्या है कोई ना कोई साड़ी पहनना सिखाता है। और फिर क्या है जब तुम बार बार वही काम रिपीट करते हो फिर सीख जाते हो। कुछ खेल कूद नाटक के माध्यम से समाज में जो विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनसे आपको साड़ी पहनना भी आ जाता है, तो घर में भी सीख जाते हैं, है कि नहीं। चीज़ें बदल रही हैं आजकल, तो लोग साड़ी के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो हमारे ड्रेसिंग कोड में आती हैं, है कि नहीं। तो एक ये हो गया। और सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है बच्चों वो सीख ही जाती है, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम का इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके लिए क्या है बच्चों, एक शिक्षा ही सबसे बड़ा प्रबल माध्यम है, सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। इसीलिए तो ये शिक्षण संस्थान है, चाहे आप कहीं से भी सीख रहे हो वो एक माध्यम है। बहुत से लोग यूट्यूब से सीख के सारे काम कर लेते हैं, कोई भी काम हो, कोई प्रॉब्लम आ रही यूट्यूब पर डाल दिया, आ गई, उसको वो ऐसी वैसी करते रहते हैं। तो सीखने के माध्यम से सामाजिक तथ्य का मतलब वो ऐसी चीज़ जो समाज में पाई जाती है, जिसका किसी न किसी रूप में समाज से संबंध। देखो बच्चों, आत्महत्या वाला ही केस ले लो, समाज ही तो दोषी है आत्महत्या के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड कर रहा है तो उसको शौक तो नहीं चढ़ा है, वो अपने आप को ख़त्म कर रहा है कि नहीं। तो मुझे लगता है आप इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे बच्चों। इसका एक मोस्ट एग्जाम्पल है बच्चों शिक्षा। शिक्षा क्या करती है, हमारा सामाजिकरण करती है। ये सामाजिकरण बच्चों कई तरह का होता है, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा। नकारात्मक भी होता है सामाजिकरण। नकारात्मक ऐसे होता है कभी कभी समाज में बच्चे बालक होता है, जैसे कि अड़ोस पड़ोस में कोई गाली देता है, परिवार के सदस्य गाली देते हैं, लेकिन छोटा बच्चा होता है तो उसको ये वो बोध नहीं होता है कि हम गाली दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इससे किसी को बुरा भी लग सकता है। तो क्या वो धीरे धीरे गाली देना सीख जाता है, फिर जब तक वो बड़ा रहता है तो भी उसकी आदत नहीं छूटती है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा और आप इससे निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। और आगे भी हम इस तरह के आपके जो भी कोर्स में हैं उनको वीडियोस को उपलब्ध कराते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। ठीक है।